ये हस्बैंड वाइफ है। ये भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका नाम है मोहम्मद रेहान। मैडम ये मेरे को ना मैके नहीं जाने देते। ये फिर मैं वहाँ पे जाती तो ये इल्ज़ाम इतना लगाते कि आप फला कर गई फला से ले गई। मरतबा ऐसा हुआ है जो बताया कुछ और है और पैसे कुछ मतलब और क्या बताया, कुछ और क्या झूठ बताया? शामिल था इन पैसों में। नहीं, इनका काम मजदूरी है, पैसे वगैरह ये बहुत कम देते हैं। हवाई रोजी कभी देते हैं कभी नहीं देते। नहीं करते हैं, कर सकते हैं, कर सकते मेरा नहीं है। भी अभी यहाँ पर जो बयान हो रहा है ऑन कैमरा। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक्टिविस्ट सैयदा सना आपके सामने हाजिर हूँ। 5003 केस है हमारे पास। ये हस्बैंड वाइफ है। ये भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनका नाम है मोहम्मद रेहान और ये मेरी बहन जो बैठी हुई है इनका नाम है रुकैया। इनके 5 बच्चे हैं और इनका जो मसला है वो अब इनकी ही जबानी सुनेंगे। पहले मैं इनकी वाइफ से बात करूंगी कि उनको क्या मसला है, फिर इनके हस्बैंड से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है रुकैया? अल्लाह का शुक्र है। रुकैया क्या मसला है आपका? मैडम ये मेरे को ना मैके नहीं जाने देते। क्यों, क्या वजह, क्या कहते हैं? कहते अपने घर वालों से नहीं मिलोगी आप। ये बस यही मसला है या कोई और भी है? जी फिर मैं वहाँ पे जाती तो ये इल्ज़ाम इतना लगाते हैं कि आप फला घर गई फला से मिलने गई। और खर्चा वगैरह पूरा देते हैं आपको? नहीं, इनका काम मजदूरी है, पैसे वगैरह ये बहुत कम देते हैं। हवाई रोजी कभी देते हैं कभी नहीं देते। फिर घर का कैसे सर्कट चलता है आपका? मजदूरी करते हैं घर पे हम भी। ठीक है। हमारी बहन का जो है वो कहना ये है कि मेरे मैके में मुझे जाने नहीं देते और वहां अगर मैं जाती भी हूँ तो इल्जामात मेरे ऊपर लगाते हैं कि तुम मतलब किसी के भी साथ कोई गलत या गलत तरीके से बात करती हो या एक्स्ट्रा एजेड, आप लोग समझ सकते होंगे। और खर्चा जो है वो नहीं देते तो वो हवाई रोजी है। हवाई रोजी से मुराद बताने वालों को ये कि मजदूरी करते हैं, जब मजदूरी लग जाती है तो जाते हैं मजदूरी पे, अगर अदरवाइज मजदूरी नहीं लगती तो वो घर पे बैठे हैं। अब मैं मोहम्मद रेहान साहब से पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक। ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? शुक्र है अल्लाह पाक का। रेहान भाई, आपकी वाइफ बोल रही है कि आप उनको मैके एक तो जाने नहीं देते और दूसरा जो है वो जाती हैं तो गलत इल्जामात लगाते हैं, क्या कहेंगे ऐसा आप? नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद ये होता है आप एक घर जाओ तो दूसरे घर बगैर इजाजत नहीं जाओ। ये अपने घर जाती है, वहां से 3 घर और जाती है बिना इजाजत के। इस सूरत में मैं इल्जाम नहीं लगाऊं तो और क्या करूं? फिर मेरी हवाई रोजी है। अब ये कहती है मैं काम करूंगी अपने मैके में जाके। क्या काम करूंगी? चूड़ी का या एक्सरसाइज, इनके घर में चूड़ी का ही काम होता है। अच्छा। ठीक है, हम्म आप भले काम करें हम्म लेकिन हिसाब तो नजर तो आए कि हाँ भाई ये काम हुआ है, इतने पैसे का काम हो रहा है। वैसे इन्होंने काम किया है काम की करती हैं तो फिर वो जो मिलते हैं पैसे वो लाती हैं घर आधे में? पैसे शो होते हैं, आधे पैसे जमा हो जाते हैं अकाउंट में, जो बिना मुझे इल्म नहीं होता इस चीज का। आपको कितने पैसे मिलते हैं? मैडम मेरे हफ्ते के 2000 रुपये मिलते हैं। तो मतलब आप क्या इसको जो है वो आप कम पैसे बताती हो? यहाँ पे देखो, जो बातें क्लियर करना, सीधी करना, क्योंकि यहाँ पर ये सिर्फ बात नहीं है कि आप दोनों की बातें चल रही है, मैं यहाँ पे केस जो है वो सॉल्व कर दूंगी। ठीक, मैं आप जहां काम करने चूड़ी वाले के पास या कहीं पे भी घर में जाती है वहां से भी मैं पूछूंगी, मेरी टीम पूछेगी आपको वहां पे कितनी रोजी मिलती है, आपको वहां पे कितने पैसे मिलते हैं, फिर वो पैसे आप मतलब कितने पैसे आप खुद रखती हैं, उसमें से क्लियर पूरी बात हो जाएगी कि क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है ना? जी जी। तो उसमें अगर कोई कमी पेशी हुई तो फिर इससे बेहतर है कि जो भले आप चाहे पूछ लें, भले टीम को भेज लें। मेरे को हर हफ्ते 2000 रुपये मिलते हैं और 1 साल में हिसाब होता है। जो हिसाब होता है वो सब इनको पता लगता है, ये इतने पैसे मिले पूरे। रेहान भाई, आपको इस बात का इल्म है? इल्म है, लेकिन 1-2 मरतबा ऐसा हुआ है जो बताया कुछ और है और पैसे कुछ मतलब और। क्या बताया, कुछ और क्या बताया? झूठ शामिल था इन पैसों में। मतलब बताया कम- मुझे कम हाँ, देती पैसे हैं? कम बताए और निकलते ज्यादा हैं। निकलते मतलब आपने देखे हैं घर में रखे हुए पैसे? नहीं, घर में नहीं रखे हुए, ये बाद में इनकी भाभीियों ने बताया कि हमारे पास से होते हैं इनके पैसे। तो मेरा मकसद सिर्फ झूठ बोलने पर है। झूठ क्यों बोले? जितने पैसे होते हैं इतने भाई हिसाब करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ ये इतना हिसाब निकला है। सही है मैं ना? आपसे कह रहा हूँ कि आप झूठ नहीं बोला करें। झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। भले मैं ना आप अपनी टीम को भेज के ना मेरे भाई से मालूमात करा ले, जो हिसाब एंड में होता है ना। आपके भाई को मैंने कहा था कि मुझे हिसाब दो, क्यों नहीं देते? तो आप काम को ही करते आप हो। कॉन्टेक्ट डायरी दिखाओ जिसपे लिखत पढ़त होती है। आप काम को ही करते हो। काम तो मैं करती हूँ ना अपने भाई के घर। वरना आप साबित करके दिखाओ कि मैंने आपसे कोई बात झूठ कही इन 15 सालों में। तो मैंने भी झूठ नहीं बोली। जितने पैसे निकलते तो हैं फिर मैं आपको बता देती मैं हूँ। आपके करीब रहता हूँ ना 24 घंटे, तो मुझसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है? आप तो हर दफे यही बात बोलते हो कि पैसे दे दिए पैसे दे दिए।
आप तो ये भी बोलते हो भाइयों के पास पैसे रखवा कर आई हो आप। हाँ चले ठीक है। जाजिब, ये जो इनका जो केस है, अब इसका ये होगा कि क्लियर मसला इनका तब जाकर होगा जब इनका जो भी ये कमाती है, कितना कमाती कितना नहीं कमाती, ये आप इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है, उसमें पता लग जाएगा। और जाहिर सी बात है, तुम्हें रुकैया मैं एक चीज आपको बताऊंगी, शौहर जो होता है ना वो हर चीज पर नजर रखता है, ठीक। वो बिल्कुल हाइपर होकर बोल रहे हैं, लेकिन शायद वो परेशानी को झेल कर बैठे में, ऐसे नहीं है मैं औरतों पे ही बात करती हूँ, नहीं, गलत अगर मर्द से भी गलत होगा, औरत गलत होगी तो मैं उसको भी कहूंगी, अगर आप राइट है आपके साथ राइट होगा, अगर वो राइट है तो वो उसके साथ, अगर आप गलत हैं तो आपके साथ गलत होगा, अगर ये गलत है तो इनके साथ गलत होगा, ठीक। अभी मैं स्टाम्प पेपर में, जाजिब मेरी टीम है, जाजिब को मैं बोल रही हूँ कि स्टाम्प पेपर पे आप दोनों की दस्तखत दें। आप अगर, अच्छा एक बात मोहम्मद रियान साहब यहाँ पे मुझे ये क्लियर कर दें कि आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ काम करे या नहीं करे? नहीं करते हैं, कर सकते हैं, कर सकते मेरा नहीं भी है। गाड़ी अभी के- यहाँ पर जो बयान हो रहा है पांच ऑन बच्चों कैमरा, का- ऑन कैमरा यहाँ पर हो रहा है, अब तो मैं उस हवाले से आपको ना फैसला दूं। नहीं, अगर अल्लाह पाक मेरा रोजगार अच्छा बना देता, 12 महीने का मेरी सेटिंग अच्छी हो जाती है, तो मुझे जरूरत ही नहीं है काम कराने की। लेकिन अभी फिल वक्त आप लोगों के मामला अब दुरुस्त जब नहीं ये है। 5वां बेटा हुआ, तीसरे बच्चा होने के बाद मैंने इजाजत दी थी इनको काम करने की, अच्छा, बाकी उससे पहले मेरी इजाजत नहीं थी। जब भी इन्होंने काम किया अपनी मर्जी से किया। जोर जबरदस्ती भी ये नहीं करते हैं, मारते भी ये नहीं है कि तुम जाके काम करो, चूड़ी का करो या घरों में करो या जो भी करो, ठीक है। अब ये है कि मिल बांट कर दोनों ही हाथ लगाओगे तो घर का सर्कट आप लोगों का अच्छा चलेगा, खूबसूरत चलेगा, प्यार और मोहब्बत के साथ। जब घर में आमदनी आती है ना तो ऑटोमेटिकली झगड़े खत्म हो जाते हैं। झगड़े होते ही इस वजह से, शौहर कमाता नहीं है, घर में जाहिर सी बात है बच्चे भूखे हैं तो हर माँ का दिल फटता है इस बात पे, ठीक। तो अब बात यह है कि जब तक इनका कारोबार चलता है तब भले तुम इनकी तरफ से परमिशन, आपकी तरफ से परमिशन है, ठीक है, इनकी तरफ से परमिशन है, ठीक है, आप काम करें अपना। लेकिन अब मेरी टीम पूछेगी जितना आप कमाएंगी वो आप बीच में रखेंगी, जितना मोहम्मद रियान साहब कमाएंगे वो बीच में रखेंगे। फिर उस दोनों इनकम में से आप लोगों के घर का जो सर्कट चलता है मिल मिलाकर ऐसे करो, तुम अपने पैसे छुपाओ, वो अपने पैसे छुपाए, बच्चे क्या कहां जाए, मोहल्ले वाले तो नहीं पालेंगे ना। अब ये मेरा लास्ट फैसला है, इसको केस को यहीं वाइंड अप करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखने वालों को यही मैं कहूंगी, इंशाल्लाह इनका जो भी मसला है आप लोग के सामने ही है छोटी सी बात, लेकिन उस छोटी सी बात को वो लंबी कहानी हो जाती है। तो अल्लाह पाक सभी घर में खुशहाली लाए और सभी जो है प्यार मोहब्बत से मियाँ बीवी अपने बच्चों को लेकर चले, इनका मुस्तकबिल जो है ज्यादा मैं देख लेती हूँ। अगर इनकी पढ़ाई का या कोई मसला होगा तो मेरी टीम जो है वो इंशाल्लाह वो देखेंगी और उनको सपोर्ट करेंगी। जज़ाकल्लाह खैर।